हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले भी हमने सेम चैप्टर के 2 लेक्चर कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लीजिए। उससे आपको आगे के चैप्टर को समझने में ईजी रहेगा। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? फर्स्ट है फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स और सेकंड है नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। तो फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स क्या होते हैं? द पार्टनर्स हु इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस आर कॉल्ड फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। वो पार्टनर्स जो क्या करते हैं, फर्म में मनी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लेकर आते हैं और प्रॉफिट और लॉस के हिस्सेदार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। और नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स क्या होते हैं? द पार्टनर्स हु डू नॉट हैव फुल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। ऐसे पार्टनर्स जिनका पूरा इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस में, जो कि फर्म क्या बिजनेस कर रही है। दे आर एसोसिएटेड विद स्पेशल मोटिव। उनका सिर्फ क्या होता है, वो बिजनेस का पार्ट तभी बनते हैं जब उनका कोई स्पेशल मोटिव होता है। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर देम। उनका क्या है कि चाहे वो पैसा लेके आए या ना लेके आए, उनको प्रॉफिट और लॉस से भी बिजनेस के कुछ मतलब नहीं होता। उन पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं? नॉट अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। अब इन दो को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो फुल फ्लेश्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? आप देख रहे हैं कि फुल फ्लेश्ड के अंडर 3 एरो है। इट मींस कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और नॉट फुल फ्लेश्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? उसके 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फुल फ्लेश्ड के अंदर कौन कौन से पार्टनर आते हैं? फर्स्ट एक्टिव, सेकंड स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, थर्ड सीक्रेट पार्टनर। और नॉट फुल फ्लेश्ड के अंदर कौन कौन से पार्टनर आते हैं? नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, लिमिटेड पार्टनर्स, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली एंड माइनर पार्टनर। तो चलिए बिना देरी के हम इनको पढ़ते हैं। पहला क्या है? फुल फ्लेज्ड पार्टनर का पहला पॉइंट क्या है? एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर its profit and losses and is liable to an limited extent to the creditor of the firm। ऐसा पार्टनर जो पैसा लेकर आता है, मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्ट लेता है और प्रॉफिट और लॉस जो फर्म का होता है उसमें क्या होता है? हिस्सेदार होता है। और फर्दर मोर उसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस पे ऑफ करने से छूट जाता है तो जो एक्टिव पार्टनर है उसके पर्सनल आइटम्स को बेच के क्रेडिटर्स के पेमेंट को किया जाएगा। These partners take actual part in carrying out business of the firm on behalf of other partners। ये एक्चुअल में पार्टनर होते हैं बिजनेस फर्म के, ऐसी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के जो सबके बिहाफ पे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप आपको एक्टिव पार्टनर समझ में आ गया होगा। सेकंड फुल फ्लेश पार्टनर का टाइप क्या है? स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। अब नाम से ही बात पता चल रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर जो सोता रहता है। पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। वो पार्टनर जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता डे टू डे एक्टिविटी में कि क्या चल रहा है, वो पार्ट नहीं लेते, कि हर बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में वो पार्ट नहीं लेते, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। A sleeping partner contributes capital to the firm, share its profit and losses and has unlimited liability। लेकिन जबकि वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता, लेकिन वो स्टिल क्या होता है? पार्टनर होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक कैपिटल लेके आता है। उसका प्रॉफिट और लॉस जो फर्म का होता है उसमें भाग होता है और उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है? एक्टिव पार्टनर की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है जिसको हम छुपा कर रखते हैं। ऐसा पार्टनर जिसको हम छुपा के रखते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई चंदा मांगने आता है तो लोग क्या करते हैं? उस पर गुप्त दान लिखवा देते हैं। मतलब उन्होंने दान तो दिया पर वो नाम नहीं लिखवाएंगे अपना कि किसने नाम दिया। तो वही सीक्रेट पार्टनर भी होता है। वो फर्म में हर चीज में पार्ट लेगा, कैपिटल लेके आएगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, शेयर और प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा, लेकिन पब्लिक को नहीं पता होगा। तो वो क्या होता है? हमारे सीक्रेट पार्टनर। A secret partner is one whose association with the firm is unknown to the general public. Other than this distinct feature, in all other aspects, he is like the rest of the partners. He contributes to the capital of the firm, takes part in the management, share its profit and losses, and has unlimited liability towards the creditor। वही कि ऐसा पार्टनर जिसको पब्लिक से छुपा कर रखा जाता है। सिर्फ एक यही फीचर इसका अलग है, बाकी सारे फीचर उसके एक्टिव और डोरमेंट पार्टनर की तरह होते हैं कि वो कैपिटल लेके आएगा, मैनेजमेंट में पार्ट लेगा, प्रॉफिट और लॉस में वो क्या होगा?
बराबर का हिस्सेदार होगा और उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। आई होप आपको फुल फ्लेश पार्टनर के तीनों टाइप्स ऑफ पार्टनर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा नॉट फुल फ्लेश्ड पार्टनर का फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉमिनल पार्टनर। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज हर नेम बाय द फर्म बट डज नॉट इन्वेस्ट टू इट्स कैपिटल। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, एक ऐसा पार्टनर जिसके नाम के अंदर क्या होता है, फर्म चलती है और वो कोई भी कैपिटल लेके नहीं आता। ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द फर्म, उसका फर्म को मैनेज करने में भी कोई रोल नहीं होता। डज नॉट शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसका कोई प्रॉफिट और लॉस से उसका कोई मतलब भी नहीं होता। बट इज लायबल लाइक अदर पार्टनर्स टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, लेकिन उसकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, जैसे हमने पीछे के 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग। सेकेंड नॉट फुल फ्लेश पार्टनर का अंडर कौन सा पार्टनर आता है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन दो इट is not a partner in the firm but knowingly allows himself herself to represent as a partner in a firm। ये क्या होता है, ये पार्टनर नहीं होता एक्चुअली में, लेकिन जो इसके वर्ड्स होते हैं और इसका जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, वो इसको पार्टनरशिप का पार्ट बनने में हेल्प करता है। जैसे कि 4 लोग बैठे हैं, उन 4 के बिहाफ पे कोई 5वां बंदा बोल रहा है कि मैं इन चारों की गारंटी लेती हूँ। हालांकि वो 5वां बंदा उन 4 के साथ पार्टनर नहीं है, वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसने क्या कर लिया, उन चारों की गारंटी ले ली। अब स्टिल अगर वो क्या करता है, उसके जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड अगर वो चारों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाते, तो किसके ऊपर नाम आएगा, जो 5वें मेंबर ने आगे बढ़कर अपना नाम दिया उसके अंदर। तो इसलिए उसके वर्ड्स और उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस के वजह से ही वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पार्टनर कहलाता है। A partner by holding out is a person who though is not a partner in the firm but knowingly allows himself herself to be represented as a partner in a firm. His words or conduct highlights him as a partner. थर्ड क्या है हमारा, लिमिटेड पार्टनर। अ पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू इट्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज लिमिटेड पार्टनर। वो पार्टनर जिसकी लायबिलिटी क्या होती है, जितनी वो कैपिटल लेके आएगा उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी होगी, उस पार्टनर को हम क्या कहते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स। इफ अ फर्म फेसेस एनी लॉसेस, अगर फर्म को कोई लॉस होता है, ही इज लायबल ओनली फॉर हिज इन्वेस्टेड मनी, वो किसकी लायबल होगा कि जितनी वो कैपिटल लेके आया है, जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया, सिर्फ वो उतने ही पैसे से डेट पे करेगा, कोई भी उसके पर्सनल राइट्स को, पर्सनल एसेट्स को सेल करके डेट की पेमेंट नहीं करेगा। ही हैज नो राइट टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, उसका कोई राइट नहीं होता कि वो जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उसमें कोई भी पार्ट ले सके। फोर्थ क्या है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। द पार्टनर्स हु ओनली पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज लाइक ऑल द पार्टनर्स आर नोन एज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। वो पार्टनर जिनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट से मतलब होता है, लेकिन उनकी लायबिलिटी भी जैसे और पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, इनकी भी अनलिमिटेड होती है, इन पार्टनर्स को हम बोलते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ही हैज नो राइट टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, उसका कोई राइट नहीं होता कि वो किसी भी तरह के मैनेजमेंट डिसीजन में पार्ट ले। फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ है माइनर पार्टनर। अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर पार्टनर। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस पढ़ी है तो मैंने उसमें आपको बोला था कि हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो वो पर्सन जिसकी एज क्या है, 18 से कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, माइनर पार्टनर। ही शी लैक्स द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो 18 से अंडर है तो उसके पास किसी भी चीज का लीगल राइट नहीं होगा, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में क्या हो जाते हैं, लैक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाते। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द माइनर इज कम्प्लीटली नल एंड वॉइड। जो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई माइनर साइन कर रहा है तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा, उसको कुछ भी नहीं माना जाएगा। अ माइनर पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ ऑल द अदर पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट। एक माइनर को हम फर्म का प्रॉफिट देंगे, लेकिन किस कंडीशन पे, जब सारे पार्टनर्स, जो बाकी के बचे हुए पार्टनर हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि हाँ ठीक है, हम माइनर को अपने प्रॉफिट का इतना हिस्सा देंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, एक माइनर पार्टनर कहलाएगा। अगर कोई भी पार्टनर उससे एग्री नहीं करता, उसको कंसेंट नहीं देता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आगे कुछ डॉक्यूमेंट्री फिलिंग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ माइनर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइनर पार्टनर की, वो क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनर पार्टनर के जब वो 18 से लेस है,
और पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, अब वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो 18 प्लस हो गया, और वो जो 18 प्लस हो जाता है तो विद इन 6 मंथ जब वो 18 प्लस हो जाता है उसको अपने कंसेंट को पार्टनर्स के बीच में सबमिट करना होता है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इनकी क्या राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी से पहले, 18 एज से कम, और एक एक करके हम पढ़ेंगे जब उसकी एज 18 से प्लस हो जाती है तो उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे चेंज होती हैं। तो पहला है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। हमने अभी पढ़ा कि जो माइनर होता है उसको क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है फर्म का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, जब सारे पार्टनर्स मान जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, उसके राइट्स क्या होते हैं कि उसको राइट होता है कि वो शेयर, प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसको शेयर करे और एसेट्स में भी उसका हिस्सा हो। नेक्स्ट क्या राइट कह रहा है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। माइनर के पास ये राइट होता है कि वो क्या करे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको इंस्पेक्ट करे, लेकिन माइनर के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं होता जिससे वो जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो सीक्रेट्स हैं उनके उनमें जाए। क्यों? क्योंकि वो 18 से अंडर है और उसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और वो लीगली बिजनेस का पार्ट नहीं है इसीलिए, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है, कैपेसिटी नल एंड वॉइड होता है। इसीलिए उसको बुक्स वो देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है कंपनी की, लेकिन जो सीक्रेट बुक होती है वो उसमें उसका कोई भी मतलब नहीं होता। थर्ड क्या, राइट टू फाइल सूट। वो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है बाकी बचे हुए मेंबर्स के ऊपर अगर उसको लगता है कि उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्री किया गया था उससे कम प्रॉफिट मिल रहा है, या कोई भी अदर रीजन हो सकता है। उसके पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है बाकी और मेंबर्स के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनर, माइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो 18 से कम होता है, लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जितनी वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा सिर्फ उसकी जो लाइबिलिटी भी होगी वो भी क्या होगी, उतनी ही लिमिट तक सीमित रहेगी। ये थे 4 पॉइंट हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी से पहले उसके क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मेजॉरिटी के बाद उसके क्या क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। When he elects to remain partner, अब जब वो 18 प्लस हो गया तो उसको 2 चॉइस दी जाती है। कौन कौन सी 2 चॉइस दी जाती है? पहली चॉइस दी जाती है कि वो क्या पार्टनर बनना चाहता है, दूसरी चॉइस दी जाती है कि वो अभी भी पार्टनर नहीं बनना चाहता। तो जब वो पार्टनर बनना चाहता है, फुल फ्लेज्ड पार्टनर बनना चाहता है, तो उसकी क्या 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 राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड हो जाती है। उसको अभी तक वो प्रॉफिट में शेयर कर रहा था, अभी उसको लॉसेस में भी शेयर करना पड़ता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो भी एक्ट करेगा बिजनेस के बिहाफ पे, जो भी वो डिसीजन लेगा उसके लिए वो खुद क्या होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अब दूसरा क्या था, जब वो चूज करता है कि नहीं उसको पार्टनर नहीं बनना, तो उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब तक वो वैसे ही रहेंगे जब तक वो कोई पब्लिक नोटिस नहीं देता। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स इन बिजनेस, कोई भी बिजनेस से रिलेटिव वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। राइट टू फाइल केस अगेंस्ट अदर पार्टनर्स फॉर डिमांडिंग शेयर इन दी एसेट्स ऑफ एंड प्रॉफिट, ये उसमें भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे भी उसका राइट है कि उसके पास राइट होता है कि वो अदर पार्टनर्स पे क्या कर सके, केस कर सके, किस लिए कि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाए। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले चैप्टर में करेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डीड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.